दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विस्पति स्वागत करता हूं। दोस्तों बस कुछ घंटों के बाद, मतलब 2-3 दिनों के बाद 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। पिछले काफी लंबे समय से, और मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया जब से आई है तब से हर आदमी के दिमाग में एक बहस चल पड़ती है साल के आखिर में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 1 जनवरी को नववर्ष की बधाई दूंगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम देते हो तो दो ना, मैं नववर्ष की बधाई दूंगा और ना मैं नववर्ष की बधाई लूंगा। वो कहते हैं कि ये इंग्लिश कैलेंडर है, हमारा तो नववर्ष जो आएगा वो विक्रम संवत, जब अगला विक्रम संवत शुरू होगा वो हमारा हिंदू कैलेंडर होगा, हम तो उस दिन नववर्ष की बधाई देंगे। दोस्तों ये बात सही है कि हम ये जो जनवरी टू दिसंबर साल मनाते हैं, ये इसका मूल ये ईसाई कैलेंडर है। इसको हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, लेकिन ईसाई कैलेंडर है। हमारा जो नववर्ष है वो विक्रम संवत है, जो कि चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। दुनिया में यदि आप देखें, आज भी भारत में भी और दुनिया में भी अधिकांश हिसाब किताब अप्रैल के महीने शुरू करे जाते हैं, और लगभग नई फसलों का जो आगमन होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है। और ये हमारा जो नववर्ष विक्रम संवत शुरू होता है वो लगभग मार्च अप्रैल से शुरू होता है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर ने ही दुनिया को ये बताया कि एक साल में 12 मास होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। महीनों का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर से ही ये कैलेंडर यूनानियों के पास गया, उन्होंने इसमें अपने हिसाब से कुछ सुधार कर लिए। यूनानियों के पास से ये कैलेंडर अंग्रेजों के पास गया और अरबों के पास गया, और उसके बाद फिलहाल फाइनली दुनिया इस कैलेंडर को मान रही है जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर को मान रहे हैं। एक बात तो बड़ी साफ है, आप इस इंग्लिश कैलेंडर को आज की तारीख में इग्नोर नहीं कर सकते। यदि दुनिया का कोई देश ये कह दे कि मैं इस इंग्लिश कैलेंडर को नहीं मानूंगा और अब हम अपने देश में एक अपना नया कैलेंडर बनेगा, वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि उसका एक ही समय पर एक तारीख को मानना जरूरी है, और फिलहाल पूरी दुनिया में इंग्लिश कैलेंडर को माना जा रहा है, तो आपको ये कैलेंडर तो मानना पड़ेगा। और ये कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। अब सवाल यह होता है कि हम इसका उत्सव मनाएं या ना मनाएं। यदि ईसाई उत्सव मनाते हैं 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, तो वो इसलिए नहीं मनाते कि ये नया कैलेंडर आ गया, वो कहते हैं कि ये ईसाई कैलेंडर आ गया। तो वो उनका उत्सव जो है वो ईसाई धर्म कैलेंडर का है। स्वाभाविक है, जब वो अपना ईसाई धर्म कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं 1 जनवरी को उत्सव, तो हम कैलेंडर तो मान रहे हैं लेकिन हम उत्सव नहीं मना रहे। उत्सव हमें भी अपना जब हिंदू नववर्ष शुरू होगा तब मनाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आप सबको ऐसा मनाना चाहिए, आपकी सबकी अपनी अपनी इच्छा। हम अपने नववर्ष को विक्रम संवत कहते हैं। मैं आपको बता दूं, 58 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने खगोलविदों के माध्यम से नववर्ष का निर्माण कराया, और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि हिंदू नववर्ष पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर है, जबकि यह इंग्लिश नववर्ष या कुछ और देशों के जो कैलेंडर है वो पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया ने हमारे कैलेंडरों को ही बेस बनाया। हम अपने नववर्ष को विक्रम संवत कहते हैं, और ये हमारा विक्रम संवत अभी 2081 चल रहा है। और हमारा जो नववर्ष आएगा वो तब आएगा जब विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। और 2082 कब शुरू होगा? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि विक्रम संवत के हिसाब से जब पृथ्वी सूर्य का चक्र परिक्रमा पूरी करती है, तो जिस दिन परिक्रमा पूरी करती है वो साल का आखिरी दिन होता है, और जिस दिन उस पॉइंट से परिक्रमा शुरू होती है वो साल का प्रथम दिन होता है। और इस हिसाब से चैत्र मास की प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष यानी कि विक्रम संवत का पहला दिन होता है, और वो हमारा नववर्ष होता है। और हमारा फिलहाल नया विक्रम संवत जो आ रहा है 2082,
वो 30 मार्च 2025 को आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बेसिक बातें बता दी, मनाना और ना मनाना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ ये आपसे जरूर कहूँगा कैलेंडर को आपको इसको मानना जरूरी है। लेकिन यदि ईसाई उसको अपने धर्म कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा भी विक्रम संवत, हमारा भी नववर्ष 30 मार्च 2025 को आएगा और उस दिन हम अपना मनाएंगे। दोस्तों ये द्वंद्व आज से नहीं चल रहा। कुछ लोग कहते हैं जब से मोदी आए, योगी आए, अमित शाह आए, तब से द्वंद्व चल रहा है। यह द्वंद्व बहुत पहले से चल रहा है। मैं आपको एक कविता का जिक्र करूंगा। आपने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा, जिनका शायद जन्म 1908 में हुआ था और संभवतः उन्होंने अंतिम सांस 1974 में ली थी। उन्होंने कविता लिखी, हालांकि इंटरनेट पर कई लेखकों ने कहा है कि हमने रामधारी सिंह दिनकर के जितने भी काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं उसमें ये कहीं कविता नहीं देखी है, और वो ये कहते हैं कि प्रकाशित कविता नहीं है, अप्रकाशित कविता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनेट पर यही कहा जा रहा है कि ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो स्वाभाविक उस समय ना मोदी थे, ना योगी थे और ना अमित शाह थे। रामधारी दिनकर के सामने भी ये द्वंद्व था कि नववर्ष मनाऊं या नववर्ष नहीं मनाऊं। रामधारी सिंह दिनकर ने 37 पंक्ति और 218 शब्दों से ये बात व्यक्त करी कि मुझे अपना नववर्ष कब मनाना चाहिए, नववर्ष वो क्यों मनाना चाहिए, और ये नववर्ष की कोई तुक क्यों नहीं बनती। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। दोस्तों आप ध्यान सुनिए, आपने पढ़ा भी होगा। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। अब ये अपना है त्योहार नहीं, ये अपनी तो रीत नहीं, ये अपना तो व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं है वो बताते हैं। धरा ठिठुरती है सर्दी में, करा पूरी पृथ्वी पर सर्दी फैली हुई है। भारत से लेकर अमेरिका तक चले जाओ आपको इस समय बर्फबारी मिलेगी, ठंड मिलेगी। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में गहरा कोहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। घर से बाहर नहीं निकल सकते, सर्द हवाएं लगी हुई है, बाग बाजारों में जाते हुए भी आपको फिलहाल ठिठुरन लग रही है। तो वो कहते हैं धरा ठिठुरती है सर्दी पर, सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है, सूना है प्रकृति का आंगन। क्योंकि इस समय कहीं फसल का कहीं उपजा, कहीं आपको फसल लहराती हुई नहीं दिखती। ये कहते हैं सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं कुछ उमंग नहीं। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं कुछ उमंग नहीं, हर कोई घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई उमंग नहीं है और फिलहाल हर आदमी घर में दुबका हुआ है। शाम होते ही आदमी घर में घुस जाता है, बहुत ठंड बहुत लग रही है, कपड़े पहन लो, लिया पे चले जाओ, कम्बल में घुस जाओ। वो कहते हैं कि हर कोई है घर में दुबका हुआ, ये नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ सा तो हो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। वो कहते हैं नए साल में कुछ नया सा होना तो चाहिए कि हाँ कि भाई ये नया है, नया उत्सव मना रहा है। क्यों आप दुनिया भर की नकल कर रहे हो कि अमेरिका वाले मना रहे हैं, ब्रिटेन वाले मना रहे हैं, स्पेन वाले मना रहे हैं, स्विट्जरलैंड वाले मना रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। आगे कहते हैं उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना है त्योहार नहीं। वो कहते हैं ये धुंध कुहासा छटने दो, कोहरा पड़ रहा है आजकल चारों ओर। आप देख रहे हो अभी एक विमान क्रैश हुआ अजरबैजान का और कहा जा रहा उसका कारण जो था कोहरा था। ये धुंध कुहासा छटने दो,
रातों का राज्य मिटने दो। रातें बहुत बड़ी होती है इस समय। वो कहते हैं रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। दोस्तों, फागुन वो महीना होता है जब आप सिर्फ हवा की खुशबू से बता सकते हो कि फागुन का महीना हो गया। ये हिंदू कैलेंडर की विशेषता है कि आप भादों की गर्मी से बता सकते हो कि भादों का महीना शुरू हो गया, जेठ की तपिश से बता सकते हो कि जेठ शुरू हो गया, और फागुन की हवा की महक से बता सकते हो बिना कैलेंडर को देखे कि लगता है फागुन शुरू हो गया। राम भाई सिंह दिनकर आगे कहते हैं, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि। सुर से सुनिए, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्यों की युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ध्यान से सुनिए इन लाइनों को। राम भाई सिंह दिनकर कहते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर दुनिया में अनमोल है, आपको किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, धनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना है त्योहार नहीं, ये अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। दोस्तों, मैंने यह कविता आपको इसलिए सुनाई कि ये द्वंद्व जो लोग कहते हैं मोदी योगी अमित शाह कहने से हो गया, रामधारी सिंह दिनकर जिनका अंतिम निधन 1974 में हो गया, उन्होंने भी सावधान किया था और उन्होंने बताया किस तरीके से कि रातें सर्द की हो रही हैं, रातों का साम्राज्य है, आसमान में कोहरा है, प्रकृति का कोई रूप नहीं है, प्रकृति की गोद सूंधी है, इसलिए नकल में अकल मत बहाओ। आपकी धरोहर इतनी अनमोल है, आपकी धरोहर इतनी प्राचीन है कि आपको किसी की अकल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आओ, फिलहाल कैलेंडर नववर्ष भले ही हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे नववर्ष का उत्सव उस दिन शुरू होगा जिस दिन विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। और दोस्तों, मैं आपको अग्रिम जानकारी के लिए बता दूं कि विक्रम संवत 2082 30 मार्च 2025 को शुरू होगा। दोस्तों, आज की बात यही तक। वीडियो समाप्त कर रहा हूं और सबसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।